लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन देखा था, है ना। आज हम लोग पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फंक्शन का जल्दी से। अ, हम लोग एक कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिटर्न करके देगा। ठीक। अब इसके लिए यूजर से हम इनपुट लेंगे कि वो क्या चाहता है, कि सम चाहता है तो सम लिखे, सॉरी एडिशन चाहता है तो एडिशन लिखे, मल्टीप्लिकेशन चाहता है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चाहता है डिवीजन, और सब्सट्रैक्शन चाहता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये चारों चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम का, डेफ नाम का, सॉरी कैल नाम का, कैल नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम एक एक्सप्रेशन रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन रिसीव करेंगे। तो इसको हम सपोज एक्सप्रेशन को कोई नाम दे रहे हैं, ये एक्सपी दे दे रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब इसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक। अब इवेल्युएशन में हमें क्या क्या चीजें करानी, चार चीजें करानी है। ठीक। और यूजर इनपुट कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। यूजर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, जैसे उसे 2+3 करना है तो ये एक एक्सप्रेशन वो एंटर करेगा। ठीक है, या फिर 2-3 ये एक्सप्रेशन एंटर करेगा, या फिर 3 सॉरी 3 into 5, या 6/3, इस तरीके से एक एक्सप्रेशन एंटर करेगा वो। ठीक। अब ये जो होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इवेलुएट, सॉरी पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो ऑपरेंड होंगे वो उन्हें इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई एक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम पहले चेक कर लेंगे, अगर प्लस उसने इंटर किया है, सॉरी एक्सप्रेशन में अगर प्लस आया है तो हमें सम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, क्या, इफ पॉजिटिव साइन अगर एक्सप्रेशन में है इन EXP। ठीक, अगर पॉजिटिव साइन एक्सप्रेशन में है तो उस केस में हमें सम करना है। क्या करना है, सम करना है। ठीक। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दोनों तरफ हमारे क्या है, ऑपरेंड है। क्या है, हमारे ऑपरेंड है। ठीक है। तो अब इन्हें अलग कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो पूरी एक स्ट्रिंग है, हमें ये ऑपरेंड अलग चाहिए, ये ऑपरेंड अलग चाहिए, तब जाके हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक काम करेंगे, हमने स्ट्रिंग के एक कुछ मेथड बताए थे, उनमें से एक मेथड था स्प्लिट। क्या मेथड था, स्प्लिट। देखते हैं स्प्लिट कैसे काम करता है। हमने अगर लिखा 2+3 स्प्लिट, 2+3 और हम इसे प्लस से स्प्लिट करते हैं, तो इसका आउटपुट देखते हैं। पहले इस लाइन का आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 और 3 लिस्ट के अंदर मिल गया। क्या मिल गया, लिस्ट के अंदर मिल गया। लेकिन अभी भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, हमें किस में चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। किस फॉर्मेट में चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि I(0), सॉरी अगर इसको हम आई में स्टोर कर लेते हैं, आई में स्टोर कर लेते हैं, तो इसका 0th एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑपरेंड हो जाएगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा वो सेकंड ऑपरेंड हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट सॉरी न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, ऑपरेंड 1 इक्वल्स टू लिख देंगे I(0), और ऑपरेंड 2 अभी फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अभी हम ये अलग से बस यहाँ पर रन करा के दिखा सके चीजों को, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं हमें ऑपरे सॉरी हाँ, अच्छा ये क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हमें इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम INT में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं वेरिएबल विंडो में,
यहाँ पर देखो हमें इंटीजर टाइप से 2 मिल गया, इंटीजर टाइप से 3 मिल गया। इसी कोड को उठा के यहाँ पर एक्सप्रेशन, सॉरी, यहाँ 2+3 की जगह हम क्या लिख देंगे, EXP, और इसी को कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया प्लस के लिए। और सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, अच्छा हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, इन दोनों का, इन दोनों का क्या करना है हमें, सम प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, OP1 प्लस OP2, बस ये आउटपुट हो जाएगा। ये तो हो गया सम के लिए। अब हम इसी तरीके से किसके लिए करेंगे, निगेटिव के लिए। यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया, और यहाँ पर निगेटिव हो गया, सेक्शन हो गया। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिख दे रहे हैं, सॉरी, और डिवीजन के लिए। ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसको हम कॉल करते हैं, देखते हैं। हम लिखेंगे कैल, एक्सप्रेशन के अंदर हम लिख रहे हैं 2+3, आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है, 5। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर निगेटिव देते हैं माइनस में, आउटपुट क्या है, -1। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6, और डिवीजन करते हैं तो 0.66। ठीक, सबको क्लियर हो गया, किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर नहीं समझे। नहीं समझ आया, अच्छा ठीक है। क्या नहीं समझ आया, शुरू से बताओ क्या नहीं समझ आया। सर हेलो, स्प्लिट क्यों यूज किया? स्प्लिट हमने क्या बताया, जो हम एक्सप्रेशन, ये सपोज एक्सप्रेशन है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको अलग करना होगा, इसको अलग करना होगा, तभी तो हमें मिल पाएंगे ऑपरेंड। ये तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है ना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है ना, तो इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, तब 2/3 हम करेंगे। तो अगर हमें ये चीजें अलग करनी है, ये मतलब डिवीजन से पहले की चीजें, डिवीजन के बाद की चीजें अलग करनी है स्ट्रिंग से, तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 डॉट स्प्लिट। जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्प्लिट मेथड रिटर्न करता है क्या, एक डिक्शनरी, सॉरी, लिस्ट रिटर्न करता है, जिसमें सॉरी, यहाँ से नहीं, डिवाइड, डिवाइड। ठीक, तो डिवाइड के पहले की चीजें अलग हो जाएंगी, और डिवाइड के बाद की चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक, यहाँ देखो 2 मिल गया अलग, 3 मिल गया अलग। अब हमें चीजें तो मिल गई, लेकिन स्टिल ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पर इसको क्या किए, इंटीजर फॉर्मेट में किया हुआ है हमने, और फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब बताओ, और बताओ क्या नहीं समझ में आया। हेलो, सर ऑपरेशन हेलो, इंडेक्स दिए। ऑपरेंड 1 है ये, ऑपरेंड 1। प्लस के पहले जो चीज होता है उसको ऑपरेंड बोला जाता है, मतलब कोई भी ऑपरेटर के पहले जो चीज होता है उसको ऑपरेंड बोला जाता है, ऑपरेटर के बाद की चीजों को भी ऑपरेंड बोला जाता है, और ये होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, अब ऑपरेंड 1। हेलो सर, आवाज नहीं आने लगा फिर। क्लियर हुआ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। सर आवाज हेलो, नहीं आ रहा था। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेंड
वन है ये जब हमने एक्सप्रेशन को स्प्लिट किया, तो सॉरी, ये एक्सप्रेशन को स्प्लिट किया तो हमें आई में क्या मिला होगा, इस तरीके की एक लिस्ट मिली होगी, ठीक है। लिस्ट मिली होगी। अब इस लिस्ट में इंडेक्स जीरो पे ये होगा, इंडेक्स वन पे ये होगा। तो इंडेक्स जीरो पे जो कुछ भी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंडेक्स वन पे जो कुछ भी है वो इंटीजर में कन्वर्ट किया, ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू में डाल दिया और दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब समझ ओके में सर। आया? यस सर। अच्छा ठीक। अब इसके अलावा एक फंक्शनैलिटी और है पाइथन में हमारे पास, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमको बस एक लाइन लिखने की जरूरत है। क्या? EVAL। क्या? EVAL एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2+3, 2+3, इसका आउटपुट तुरंत हमें मिल जाएगा। एक्सप्रेशन हमने लिखा किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्टिल हमें कोई इसका आउटपुट मिल गया। 2+3+5 डिवाइडेड बाई 6, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका भी आउटपुट ये दे देगा, ठीक। तो EVAL नाम का एक फंक्शन है जो कि इवेलुएट करता है किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी स्ट्रिंग के न्यूमेरिक वैल्यू को इवेलुएट करता है, ठीक है। तो इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस हमने फंक्शन समझाने के लिए लिखा था, ठीक। अगर इस तरीके का कोई भी चीज आए तो यहाँ पर EVL नाम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जो पाइथन में इनबिल्ड है, ठीक है। अब अ, अब आज हम लोग देखेंगे क्या, लैम्डा फंक्शन। क्या देखेंगे? लैम्डा फंक्शन। बेसिकली लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन होता है या सिंगल लाइन फंक्शन होता है जिसकी कोई आईडी नहीं होती। एनोनिमस का मतलब होता है जिसकी कोई आईडी ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। उस तरीके फंक्शन को क्या बोला जाता है? लैम्डा फंक्शन बोला जाता है। पाइथन में जो लैम्डा फंक्शन होते हैं वो सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं। एक लाइन का अगर कोई हमें फंक्शन लिखना है तो ऑर्डिनरी फंक्शन जैसे डेफ लिख के फंक्शन का नाम लिखते थे, है ना, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? लैम्डा फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा, फिर यहाँ पर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू, आर्गुमेंट थ्री, ठीक। इस तरह जितने भी आर्गुमेंट हमें रिसीव करने हैं फंक्शन के अंदर, जितने आर्गुमेंट रिसीव करने हैं वो लिखेंगे कॉलन करके। अब जो भी इसका जो भी हमें आउटपुट रिटर्न करना है फंक्शन का, वो यहाँ पर लिखेंगे विदाउट रिटर्न कीवर्ड, ठीक। तो सपोज हम यहाँ पर सॉरी, इस फंक्शन के थ्रू, इस लैम्डा फंक्शन के थ्रू इन तीनों नंबरों का सम हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट टू, टू प्लस आर्गुमेंट थ्री, ठीक। अब क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है तो इसको कॉल कैसे किया जाए, है ना। तो कॉल करने के लिए इसको हम एक वेरिएबल में रिसीव करेंगे। किसमें? एक वेरिएबल। सपोज हमने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हम रिसीव करेंगे इस फंक्शन को, ठीक। अब इसको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर इसमें तीन पैरामीटर सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तीन पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, ठीक। ये तीन पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं तो यहाँ तीन पैरामीटर सेंड कर देंगे, जैसे 2, 3, 4, ठीक। इसको रन करा के देखते हैं हम लोग, आउटपुट क्या मिला हमें, 9 मिला, ठीक है। यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन में कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। ये बॉडी जो लैम्डा फंक्शन की बॉडी होती है वही रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट लैम्डा फंक्शन, ठीक। ये एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन होता है। बहुत जगह, बहुत सारी जगह ये यूज होता है, जहां पर आपको सिंगल लाइन का फंक्शन लिखना होगा तो अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पर आप लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर एक ही लाइन का फंक्शन लिखना है तो इस तरीके से लैम्डा फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे एक एक फंक्शन हमने ये लिख रखा है लैम्डा, फिर आर्गुमेंट वन और फिर स्टार लगा हुआ है आर्गुमेंट टू के बाद। तो मतलब क्या, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, इसमें एक से ज्यादा हम वैल्यू पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ आर्गुमेंट वन
प्लस मैक्स ऑफ आर्गुमेंट टू, मतलब इस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट से जो भी मैक्स वैल्यू होगी उसको आर्गुमेंट वन के साथ ऐड करके हम रिटर्न करेंगे। तो अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने लिखा हुआ सम टू नाम का ये जो फंक्शन है, ठीक। और फिर हमने 10 20 60 80 यहाँ से पास किए। तो 10 किस में चला जाएगा, आर्गुमेंट वन में चला जाएगा, और बाकी के सारे आर्गुमेंट किस में चले जाएंगे, इसमें वेरिएबल लेंथ में चले जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आर्गुमेंट वन में क्या पड़ा हुआ है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। मैक्स ऑफ आर्गुमेंट टू में क्या पड़े हुए हैं, ये तीन चीजें पड़ी हुई है, और इनका मैक्स क्या हो जाएगा 80। तो 80 प्लस 10 क्या होगा 90। तो इस प्रिंट में क्या आउटपुट होने वाला है, वैल्यू ऑफ टोटल इज 90। क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ टोटल इज 90, ठीक है, 90 प्रिंट हुआ। अगर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा 20 इसमें, और 20 इस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में होगा, और मैक्स इसका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये जो चीजें हमने लिखी हुई हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर ऑर्डिनरी फंक्शन में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो होगा को हटा के फिर से ही लिख देते हैं। ऑर्डिनरी फंक्शन में भी लिख सकते हो इसको कैसे, डेफ वन आर्गुमेंट वन और आर्गुमेंट टू और रिटर्न आर्गुमेंट वन प्लस मैक्स ऑफ आर्गुमेंट टू। इस तरीके से भी लिख सकते हो। 10 20 40 80 इस तरीके से कॉल करा सकते हो, ठीक, 90 आंसर है। दोनों तरीके से लिख सकते हो, बस यहाँ पर क्या होगा, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक। ये तो हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन। अब बात करते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन की। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, है ना। अब उनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते जाते हैं, उनका आउटपुट बताते चलना, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो वो जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स वाला एग्जांपल लिया था, तो उस चीज को माइंड में रखना, इन सब के आंसर देना। हमने एक फंक्शन लिखा है सम टू नाम का, जिसमें दो आर्गुमेंट रिसीव किए हैं, आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू। टोटल में आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट टू डाला है, और फिर उसको प्रिंट किया है। मेन में हमने टोटल को पहले जीरो रखा है, फंक्शन को कॉल किया है, और फिर टोटल को प्रिंट किया है। एक बार टोटल को यहाँ प्रिंट किया है, एक बार टोटल को यहाँ प्रिंट किया है। तो कन्हैया इसका आउटपुट बताओ, यहाँ के टोटल पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे यहाँ के टोटल में क्या प्रिंट होगा। नीचे वाले में जीरो और ऊपर वाले नीचे वाले में 30 और बताओ। ऊपर वाले में जीरो सर। अच्छा, ऊपर वाले में, जीरो। जो लोकल है अच्छा उसमें ऊपर जीरो वाले में होगा और यहाँ पर ग्लोबल होगा। यहाँ पर जीरो, अच्छा ठीक है, रन कराते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 30 प्रिंट हुआ, यहाँ पर क्या जीरो प्रिंट हुआ, क्यों। क्योंकि यहाँ जब पर क्या होगा, लोग पहले 10 जाएगा किसमें, इसमें 20 जाएगा किसमें, इसमें। और ये जो टोटल है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है उसको, किससे 30 से इनिशियलाइज कर दिया, तो इसकी अपनी लोकल कॉपी बन गई, और ये अपना क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। तो यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ, और यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, जीरो प्रिंट हुआ, क्योंकि ये लोकल कॉपी में चेंज किया गया है, और यहाँ पर ग्लोबल कॉपी सेम जैसी थी वैसी की वैसी ही है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ, यहाँ पर जीरो प्रिंट हुआ, ठीक। अच्छा ठीक है, अब इसका आउटपुट, शिवराम इसका आउटपुट बताओ जरा।
इस क्वेश्चन का। साठ होगा इस क्वेश्चन का। इसमें हमने कहीं सम नहीं लिखा होगा। माई लिस्ट लिस्ट प्रिंट होगी एक। लिस्ट प्रिंट होगी। हाँ। यहाँ पर क्या दो जगह प्रिंट किया है, एक यहाँ प्रिंट किया है, एक यहाँ प्रिंट किया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4। हाँ। क्या 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 1। और यहाँ पर क्या होगा? 10 20 30। एक बार रन कराते हैं। 1 2 3 4 1। देखो अब क्या हुआ। ये हमारा फंक्शन है। पहले हमने एक लिस्ट बनाई है, उस फंक्शन में ये लिस्ट पास की है। यहाँ पर लिस्ट तो चली गई, ठीक। अब इसके बाद लेकिन क्योंकि हमने फिर से इस माई लिस्ट नाम के वेरिएबल को किसी दूसरी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये इसकी लोकल कॉपी हो गई, ठीक। अब जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ होगा, ना कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा हुआ है माई लिस्ट डॉट अपेंड, तो इसमें अपेंड होगा 1, ना कि इसमें। तो यहाँ पर 1 अपेंड हो जाएगा और प्रिंट होगी माई लिस्ट 1 2 3 4, और ये जो 1 अपेंड किया था वो। तो 1 2 3 4 और 1 प्रिंट हो गया। फंक्शन रिटर्न कर जाएगा, और यहाँ पर फिर से माई लिस्ट प्रिंट हो रहा है। तो ये ग्लोबल कॉपी से एक्सेस करेगा माई लिस्ट को, क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, तो ये डिलीट होगी सारी चीजें, ठीक। तो बचा क्या, ये वाली माई लिस्ट बची, तो प्रिंट क्या होगा, 10 20 और 30। किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। क्यों सुशील, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो इसका आउटपुट बताओ। इसका आउटपुट बताओ। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? सर 2 और 5। 2 और 5। 3 2 है, ठीक। देखते हैं कैसे हुआ। देखते हैं कैसे हुआ। एक्स में पहले हमने एक लिस्ट ले ली है जिसमें 3 पड़ा हुआ है। फिर हमने sum2 को कॉल किया है और यहाँ पर ये वाली लिस्ट भेज दी। तो y में रिसीव हो गई ये वाली लिस्ट। अब यहाँ पर देखो y को हमने किसी दूसरे साइन तो नहीं कहीं लग गया। अगर इक्वल नहीं लगा है तो उस केस में ग्लोबल कॉपी एक्सेस होगी। इक्वल लग गया है तो लोकल कॉपी एक्सेस होगी। तो यहाँ कहीं पर भी y इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है, तो अपेंड किस में होने वाला है, ग्लोबल कॉपी में अपेंड होगा। और प्रिंट भी ग्लोबल कॉपी होगी। अब क्योंकि ग्लोबल में चेंज हो गया है, तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो 3 2 होगा, क्योंकि ग्लोबल में ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक। नहीं समझ में आया अभी भी? हेलो नो सर, नहीं समझ में आया सर। क्या सुशील। क्या? अच्छा एक बार वो वाली फंक्शन वाली क्लास एक बार फिर से देखना, जो यूट्यूब पर डाली है वो, उसको एक बार फिर से देखना। ओके उस सर। दिन यही चीज एकदम सेम एग्जांपल समझाया हुआ है मैंने। फिर से हम समझा दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेना उसको।
यही सेम एग्जांपल उसमें समझाया हुआ है। सबसे पहले हमारा ये कोड है। कोड में दो चीजें, एक है मेन और दूसरा क्या है, फंक्शन है। तो हम पहले मेन बना दे रहे हैं, तो उसके बाद एक फंक्शन बना दे रहे हैं। जिन्होंने पिछली क्लासें की उन्हें समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, और जिन्होंने नहीं की वो यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। अब क्या होगा, पहले मेन के हम वेरिएबल लिखेंगे, ये इसके अंदर मेन के, इसके अंदर सम टू नाम के फंक्शन के वेरिएबल लिखेंगे। तो मेन में कौन सा वेरिएबल है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। अब इसमें हम 3 लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक, और इस वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है, एक्स यहाँ पर सेंड किया हुआ है। ठीक है, एक्स यहाँ पर सेंड किया हुआ है। तो तो क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो ये वाला एक्स जो पास हुआ है, हमने बताया था पाइथन में क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस होता है। तो मतलब इस एक्स का एड्रेस यहाँ पर गया होगा, इस एक्स का एड्रेस गया होगा, कॉल बाई रेफरेंस। याद करो, कॉल बाई रेफरेंस हमने बताया था। ठीक, तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि रेफरेंस किसे कर रहा होगा, एक्स को। किसको रेफरेंस कर रहा होगा, एक्स को। तो ये इसे रेफर कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, y डॉट अपेंड टू। तो y के पास तो कुछ है नहीं, वो किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा, और इसमें क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, क्या, टू अपेंड कर देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू। ठीक, यहाँ पर टू अपेंड हो गया। अब उसके बाद प्रिंट किया y। तो y चेक किया, y के पास कुछ है नहीं है, तो कहाँ जाएगा, x के पास, क्योंकि y किसको पॉइंट आउट कर रहा है, x को पॉइंट आउट कर रहा है। तो x में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो प्रिंट क्या होगा, टू और सॉरी 3 और 2 प्रिंट हो जाएगा। अब फंक्शन खत्म। फंक्शन खत्म, जैसे ही फंक्शन खत्म, ये जो हमारा ये मेमोरी एलोकेट हुई थी फंक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन ही बचा हुआ है। अब इसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट एक्स। तो अभी क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक्स है, और एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 3 और 2। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 3 और 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा ये कोड रन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने लिख दिया होता y इक्वल्स टू लिख दिया होता, y इक्वल्स टू लिख दिया होता, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में ये जो हमारी एम्प्टी, सॉरी, चलो फिर से शुरू से करते हैं, शुरू से। हम फंक्शन के लिए मेमोरी बना देते हैं। और जब ये फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले पूरा शुरू से करना पड़ेगा इसको भी। ठीक, अब जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, यहाँ से एक्स भेजेंगे, मतलब यहाँ पर एक्स का एड्रेस भेज रहे हैं, तो वाई किसे रिफर करेगा, एक्स को रिफर करेगा। ठीक, तो यहाँ पर वाई लिखा, और ये एक्स को रिफर करेगा। ठीक, अब लेकिन तुरंत बाद हमने क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट, y इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। अभी y में क्या पड़ा हुआ है, 3। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर से y को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, किससे, एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो अब y एम्प्टी लिस्ट को पॉइंट आउट करेगा, ना कि इसको। तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से हटेगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ से हटेगा, और एक ऑब्जेक्ट अब लोकली क्रिएट होगा, इस वाले फंक्शन के अंदर क्रिएट होगा, जिसमें क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट जाएगी। ठीक, और वाई अब इसे पॉइंट आउट करेगा। अब उसके बाद लिखा हो वाई डॉट अपेंड टू।
तो अपेंड किस में होगा, इसमें, ना कि इसे, क्योंकि वाई अब इसे नहीं पॉइंट आउट कर रहा है, किसे, इसे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टू लिख देंगे। ठीक। के बाद प्रिंट वाई लिखा है, तो अब कौन सी वाली लिस्ट प्रिंट होगी, ये, क्योंकि वाई इसे पॉइंट आउट कर रहा है। और फिर फंक्शन जब कॉल खत्म होगा, फिर यहाँ पर एक प्रिंट एक्स लिखा हुआ है, एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो प्रिंट क्या होगा, थ्री। तो अब की बात थ्री और टू प्रिंट होगा। ठीक, एक बार करके इसको भी देख लेते हैं। हमें यहाँ लिखेंगे वाई इक्वल्स टू, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, टू और थ्री। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। साहिल, इसका आउटपुट बताओ जरा। नहीं, अच्छा सॉरी, ये ग्लोबल कीवर्ड आ गया है, तो इसको अभी हम नहीं, अभी इसका आंसर नहीं देना है, इसको पहले हम समझा देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना। अब देखो, एक चीज हो रही है क्या, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या हो रहा था, जब हम यहाँ से 1020 भेज रहे थे और यहाँ पर रिसीव कर रहे थे, और टोटल में जब हम आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट डाल रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा है, हमेशा लोकल कॉपी बन जा रही है। हम चाह कर भी क्या टोटल को ग्लोबल बना सकते हैं, ग्लोबल किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्या? सोच के देखो, यहाँ पर देखो, लिस्ट के केस में तो हो जा रहा है, लिस्ट के केस में ग्लोबल हो जा रहा है, क्योंकि उसमें हम अपेंड करते हैं। इनिशियलाइज अगर नहीं करें, अगर जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो इसमें हम अपेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल यूज कर लिया, तो हमारा वो लोकल कॉपी बन जाएगा। लेकिन इस अगर हम सिर्फ इंटीजर केस की बात करें, तो इंटीजर केस में, हाँ हाँ, ये रहा, इंटीजर के केस में हमें तो इक्वली साइन लगाना होता है ना, उसमें कोई वैल्यू चेंज करनी होती, तो उसमें हम इक्वल साइन लगाते हैं, है ना। उसमें हम कहीं अपेंड नहीं कर सकते, हम कोई कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, ये सब सारी चीजें नहीं कर सकते। अगर टोटल इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या बुलियन टाइप का है, तो उसमें हमें वैल्यू इनपुट ही देनी होगी, इक्वल के जरिए ही देनी पड़ेगी, और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जैसे इक्वल लगाएंगे, ये हमेशा लोकल कॉपी बन जाएगा, ग्लोबल तो ये कभी बनेगा ही नहीं, है ना। ये टोटल कभी भी ग्लोबल कॉपी नहीं बनेगा, कोई भी इंटीजर वेरिएबल ग्लोबल कॉपी नहीं बनेगा, अगर इस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही हम इक्वल साइन लगाएंगे उसमें कोई भी चेंज करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत लोकल बन जाएगा। तो ये समस्या आ रही थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक तरीका निकाला गया, कि हम चाहते हैं कि ये टोटल ग्लोबल हो जाए, और इस फंक्शन में जो भी चेंज हो, ये टोटल वो ग्लोबली चेंज हो। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें 30 आ जाए, जैसे यहाँ से 1020 पास कर रहे थे, जो 30 अपडेशन हो रहा था, वो लोकल ना होके ग्लोबल में अपडेट हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया, क्या, ग्लोबल, ग्लोबल, ग्लोबल टोटल। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया ग्लोबल टोटल, तो अब क्या होगा, ये टोटल इस पूरे फंक्शन के अंदर ग्लोबल रहेगा, कहीं पर भी एक्सेस करेंगे तो ग्लोबली एक्सेस होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे, वो अब यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अब की बार जो आउटपुट आएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा, और यहाँ पर जो प्रिंट करेंगे वो भी 30 आएगा। ठीक, रन करा के देखते हैं, देखो क्या आया, 30 आया। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर याद रखने वाली बात है, कि अगर हमने यहाँ पर प्रिंट, सपोज ग्लोबल के जस्ट पहले अगर टोटल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अगर सपोज ग्लोबल हम बाद में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट हम पहले कर रहे हैं, तो उस केस में इसको रन करा के देखते हैं, ये क्या एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर क्या आ गई, एरर आ गई, नेम टोटल इज यूज्ड प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये लोकल कॉपी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ये ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक ही समय पे सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, अच्छा, प्रिंट प्रिंट को हटाते हैं, हम लिखते हैं
टोटल इक्वल्स टू 3। ठीक है। यहाँ इस कोड को हम कॉपी कर रहे हैं और पेंट में समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारे कमेंट हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब मेमोरी क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा कोड। कोड में दो चीजें, एक है ये हमारा मेन और ये हमारा सम टू। तो हम दोनों के लिए मेमोरी बना देते हैं। ये हो गया मेन और ये हो गया हमारा सम टू। तो मेन के लिए पहले वेरिएबल बनाते हैं, टोटल इक्वल्स टू 0। टोटल इक्वल्स टू 0। तो टोटल में क्या पड़ा होगा, 0। अब वो गोला करके नहीं बना रहे हैं, अब समझ जाना, वो ऑब्जेक्ट बनेगा गोले में, गोले के अंदर ही होगा। ठीक है, वो चीजें समझ जाना आप। अब उसके बाद हमने लिखा है सम टू 1020। यहाँ से 1020 पास हुआ, कहाँ गया, आर्गुमेंट 1 में रिसीव हुआ है। क्या हुआ है, आर्गुमेंट 1 में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल और बनेंगे, दो वेरिएबल और बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं। जब डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहे हम यहाँ पर वैसे यहाँ पर क्रिएट करना सही होगा। यहाँ पर होगा क्या एग्जैक्टली exactly, दो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होंगे, दो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होंगे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं होगा। जब यहाँ से 1020 सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर बस एक में क्या पड़ा होगा, 10। एक ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा 10, दूसरे ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा 20। ठीक है, क्या पड़ा होगा, 20। अब इनको कोई नाम हमने नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं है। ठीक, लेकिन ये नाम उन्हें मिलेगा कहाँ, यहाँ पर सम टू वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट होंगे, क्या, arg1 और arg2। arg1 arg2, और ये किसे पॉइंट आउट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल की। यहाँ पर लिखा है टोटल 3। तो क्योंकि हमने इक्वल साइन लगा दिया है, इक्वल साइन लगा दिया है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी एक लोकल कॉपी बनेगी किसकी, टोटल की। और उसमें क्या चला जाएगा, हमारा 3 चला जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि ये जो टोटल है हमारा ग्लोबल है। तो इसी समय पे वो क्या करेगा, इस टोटल को ग्लोबल पे भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा। तो एक तो पॉइंट आउट ये कर रहा है, इस 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लोबल इसको भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल दो चीजों को पॉइंट आउट कर रहे। एक वेरिएबल 0 को भी पॉइंट आउट करे, 3 को भी पॉइंट आउट करे। तो इस वजह से ये एरर आ रही है। यहाँ पर ये जो एरर आ रही है, इट नेम टोटल इज असाइन बिफोर ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि एक ही समय पे हम दो चीजों को पॉइंट आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी फंक्शन के अंदर लोकल कॉपी भी हो और ग्लोबल कॉपी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे फंक्शन के अंदर, पूरे कोड के अंदर एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, एक नाम का एक ही वेरिएबल होता है, मल्टीपल नाम के वेरिएबल नहीं रख सकते। मतलब एक वेरिएबल के अंदर दो चीजें हम नहीं रख सकते, कोई एक ही चीज रख सकते हैं। या तो अब ये रहेगा या तो ये रहेगा, या तो ग्लोबल रहेगा या तो लोकल रहेगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक, तो कभी भी अगर हमें कोई वेरिएबल ग्लोबल एक्सेस करना है तो हम फंक्शन के शुरुआत में ही डिक्लेयर कर देंगे कि ये ग्लोबल है, बाद में नहीं, बाद में एरर आ सकती है। शुरुआत में ही हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, ग्लोबल है। ठीक है, समझ में आया, किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। कभी किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जितनी लिस्ट टपल डिक्शनरी है, अगर इक्वल साइन का नहीं यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल हो जाएंगी, लेकिन इक्वल साइन यूज कर लिया तो उस केस में वो लोकल बन जाएंगी। ठीक, और उनको भी अगर इक्वल साइन लगा के अगर हमें वो यूज करना है ग्लोबल, तो उसको भी हम क्या डिफाइन करेंगे, पहले ग्लोबल डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं लिस्ट में।
ठीक है, लिस्ट में हम फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी कोई कंफ्यूजन है? हेलो? आगे बढ़े? समझ में आ रहा है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाओ। सर आज का क्लास ये जो अभी बताए हैं वही समझ में नहीं आया, बाकी तो पीछे का था। अभी बताए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्लोबल आप ऊपर में डिफाइन कर रहे हैं, फिर ये ग्लोबल नहीं समझ में आया? नहीं ग्लोबल पता नहीं क्या कर। देखो, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं टी नाम का, ये मेन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक। अब एक फंक्शन हम लिखना चाह रहे हैं जो कि इस टी को मॉडिफाई करे, ठीक है। इस टी को मॉडिफाई करे तो हमने लिखा डेफ फन, और हम इस टी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, है ना। तो टी को हम यहाँ से सेंड करेंगे, तो हम फन में इस टी को सेंड कर देते हैं, इस टी को सेंड कर देते हैं, यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं टी, ठीक। अब अगर हमने लिखा टी में हम 20 डालना चाहते हैं, 20, ठीक है, तो यहाँ पर 20 डाल दिया और यहाँ पर प्रिंट करते हैं टी, और यहाँ पर भी प्रिंट करते हैं टी, ठीक। अब क्या होगा, टी इक्वल्स टू 0 हमने लिखा, यहाँ पर सेंड किया जाएगा, यहाँ पर चला गया टी। पॉइंटर मतलब सेम है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनिशियलाइज कर दिया टी इक्वल्स टू 20, तो ये इस फंक्शन की लोकल कॉपी बन गई। तो अब ये जो चेंजेस हुआ है वो किस इस फंक्शन के अंदर हुआ, ना कि यहाँ पर चेंजेस हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वाला टी है इसमें ये 20 आए। जैसे यहाँ पर अभी प्रिंट क्या होने वाला है, 20, क्योंकि इस लोकल में 20, टी में 20 पड़ा हुआ है, लेकिन ग्लोबल में अभी भी टी में 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रिंट होगा 20, यहाँ पर प्रिंट होगा 0, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्लोबल में चेंज हो, तो इस टी को हम क्या बना देंगे, ग्लोबल, ग्लोबल टी, ठीक है। तो अब जो चेंज होगा वो लोकल भी होगा, ग्लोबल भी होगा। लोकल तो अब है ही नहीं, ये क्या हो गया, हमने बता दिया कि ये ग्लोबल हो गया, टी ग्लोबल। तो ये जो टी है वो ग्लोबल में अब चेंज करेगा, तो यहाँ पर भी अब 20 प्रिंट होगा, यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर भी 20 प्रिंट होगा। नेम टी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी देखो 20 आया, यहाँ पर भी 20 आया, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, मतलब किसी चीज को ग्लोबली चेंज करते हैं। अभी कंफ्यूजन दूर हुआ? हेलो? ये सर समझ में आ गया। हेलो? हम्म, किसी वेरिएबल को ग्लोबली अगर एक्सेस करना है तो उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबल डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन के अंदर, तो जो भी चेंज होगा वो ग्लोबली होगा, ना कि लोकली चेंज होगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, सारी चीजें मतलब लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेन में हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक, a इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद हम नीचे बढ़े, यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन है, फिर कहाँ चले आए, मेन के अंदर, फिर से वापस मेन के अंदर चले आए। अब यहाँ पर हमने प्रिंट किया a की वैल्यू, तो अभी a में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो प्रिंट क्या होने वाला है, a। अब उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया f नाम का, तो वापस से जाएंगे देखेंगे f कहाँ है, ये वाला फंक्शन उनने मिल गया, ठीक। अब हमें इसका आंसर दो कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। हमने लिखा है डेफ फन
और प्रिंट, पहले तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, इतनी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, फिर ए की वैल्यू। अब ये कौन सा ए की वैल्यू प्रिंट करेगा बताओ। सर अभी तो एक की हेलो। वैल्यू वन ही अभी तो एक की वैल्यू वन ही प्रिंट करेगा ना, आगे ग्लोबल का हाँ, बोलेगा तो। अभी ए की वैल्यू वन ही प्रिंट करेगा। पहले तो अपने ये फंक्शन अपने अंदर देखेगा कि क्या कोई ए नाम का वेरिएबल है। अगर नहीं है तो ग्लोबल को एक्सेस करेगा, ग्लोबल को एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ग्लोबल में वन पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी उसने। ठीक, अब आगे बढ़े, प्रिंट किया ए की वैल्यू, अगेन प्रिंट किया। तो अब क्या ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू अभी भी वन है, तो प्रिंट किया ए। उसके बाद फंक्शन कॉल किया जी, जी नाम का फंक्शन यहाँ पर है। अब जी के अंदर आए, यहाँ पर लिखा ए इक्वल्स टू टू, ए इक्वल्स टू टू। हेलो, लिखो। यस सर, यस सर। कौन आ रहा था? हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू टू लिखा हुआ है। ठीक है, ए इक्वल्स टू टू लिखा हुआ है, तो ये एक लोकल कॉपी बन गई। ठीक, अब ये चेंजेस बस इस फंक्शन के अंदर हुए, ना कि यहाँ पर हुए। तो यहाँ पर इक्वल्स टू टू है, तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, और प्रिंट होगा यहाँ पर लोकल वेरिएबल। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, टू प्रिंट होगी। ठीक है, फिर वापस से गए, ये फंक्शन कॉलिंग खत्म, वापस से आए, ए की वैल्यू प्रिंट की। तो अभी ग्लोबल में क्या पड़ा हुआ है, अभी भी ये ग्लोबल में वन ही पड़ा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होने वाला है, वन प्रिंट होने वाला है। अब उसके बाद एक एच नाम का फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग। एच नाम के फंक्शन में क्या है, पहले हमने बता दिया कि ये जो ए है ये ग्लोबल है, तो कौन सा वेरिएबल है, ये वाला। ठीक, अब जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर होगा। तो ए इक्वल्स टू थ्री, जैसे यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू। तो ए अभी ग्लोबल है, तो ग्लोबल में क्या पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, प्रिंट क्या होगा, थ्री। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, थ्री प्रिंट होगा। अब वापस आए यहाँ से, फंक्शन कॉल खत्म, वापस आए, यहाँ पर प्रिंट होगा ए की वैल्यू। ग्लोबल ये होगा, मेन में है तो मेन ही का ए प्रिंट होगा, और मेन के में अब क्या हो गया है, थ्री हो गया। तो यहाँ पर प्रिंट वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। ठीक, इसको रन कराते हैं, देखते हैं। देखो ये क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर वन था पहले। वन वन वन, फिर टू, वन थ्री। तो पहले क्या था, वन प्रिंट हुआ था, यहाँ पर वन प्रिंट हुआ था, ग्लोबल में वन। फंक्शन कॉल हुआ था, तो ग्लोबल वैल्यू एक्सेस की थी, फिर वन प्रिंट हुआ था। फिर ए प्रिंट हुआ था, यहाँ पर भी ग्लोबल है, तो यहाँ पर वन प्रिंट हुआ था, तीन बार वन प्रिंट हो गया। ठीक, जी को कॉल किया था हमने, तो लोकल कॉपी बनी थी यहाँ पर ए की, और प्रिंट क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, लोकल कॉपी में टू पड़ा हुआ है, तो टू प्रिंट हुआ। ठीक, वापस से आए, ग्लोबल में अभी भी वन पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो वन प्रिंट हुआ है, यहाँ पर वन प्रिंट हुआ है। अब फिर उसके बाद एच फंक्शन को कॉल किया है, तो एच फंक्शन के अंदर हमने पहले ग्लोबल बनाया, ए को सॉरी, ए को ग्लोबल बनाया हमने, और उसमें चेंजेस किए। तो ए इक्वल्स टू थ्री डाल दिया, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर थ्री हो गया। ठीक, और प्रिंट क्या होगा, ए की वैल्यू थ्री, यहाँ पर प्रिंट हुई थ्री। और फिर वापस आए एच से, तो यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू एक्सेस करेगा ए की, तो यहाँ पर क्या पड़ी हुई, थ्री, तो वैल्यू प्रिंट हुई क्या, थ्री। ठीक, अभी कोई कंफ्यूजन? हेलो, हेलो, समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? किस वैल्यू में कंफ्यूजन है बताओ, किसकी वैल्यू में कंफ्यूजन है? शिवराम, हेलो। हाँ, किस में कंफ्यूजन है बताओ? अभी? अच्छा, समझ में आ गया, चलो ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, फिर से बताएंगे।
अच्छा ठीक है, चलो अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग देखते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो पहले एक छोटा सा फंक्शन हम लिखते हैं, डेफ एफ नाम का एक फंक्शन करते हैं हम लोग, और यहाँ प्रिंट करेंगे कि इक्वल्स टू 1, और डेफ जी नाम का एक फंक्शन है, इक्वल्स टू 5, प्रिंट ए। अब हम इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है एफ ऑफ, और जी, मेन में गए हमने जी को कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले मेन में आएंगे, मेन में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ए में 1 पड़ा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद मेन में क्या है, जी, जी को कॉल किया है। तो हम कहाँ जाएंगे, जी पे जाएंगे। ए इक्वल्स टू 5 मतलब लोकल कॉपी हो गई, प्रिंट करेगा क्या, 5। फिर फंक्शन कॉल किया है, एफ ऑफ एफ कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक। अब प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है तो कहाँ जाएगा, ग्लोबल के पास जाएगा, और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। 5 और 1 प्रिंट हुआ, ठीक। तो पहले यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। अब सपोज अगर हम यहाँ पर लिख दें जी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा, ये एफ को कॉल करेगा, ये जी को, ये एफ को, ये जी को, ये एफ को, ये जी को करता रहेगा। देखो ऐसे एग्जीक्यूट होते होते बाद में रिकर्सन लिमिट एक्सीड हो गई। रिकर्सन लिमिट एक लिमिट होती है, अगर कोई फंक्शन एक ही फंक्शन एक दूसरे कॉल कर रहा है, तो एक समय बाद वो कर्नल अपने आप उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो किसी गलती की वजह से भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो फिलहाल कुछ देर चलने के बाद ये टाइम आउट हो गया, ठीक। तो एक फंक्शन के अंदर भी हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये, ठीक। अब इसका आउटपुट तुम लोग बताओ जरा, देखते हैं कौन बता पाता है। एक मेन में ए है, ये इक्वल्स टू 5, पहले जी कॉल किया, एच कॉल किया, प्रिंट ए किया। इसका आउटपुट जरा बताए कोई, साहिल बताओ। कौन सा सर? ये वाला कोड बताओ, इसका आउटपुट। उससे 5 होगा। सिर्फ 5 होगा। उससे 5 और 3 होगा। सुशील इसका आउटपुट बताओ। 3 प्रिंट है, 4 प्रिंट है, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है। तो सर पहला 5 होगा। हर एक प्रिंट की वजह से क्या प्रिंट होगा ये बताओ। सर पहले 5 फर्स्ट, प्रिंट होगा। यस सर। उसके बाद सेकंड में तो सर 3 है। पहले देखो क्या हुआ है, देखो ये तुरंत नहीं कॉल होने वाला। ये फंक्शन एफ फंक्शन तभी कॉल होगा जब इसे कॉल जब किया इसको कॉल जाएगा, किया ये जाएगा। रन तभी होगा जब इसे कॉल किया जाएगा। यस तो सर। अभी कहाँ कॉल किया गया है इसको, पहले तो इससे पहले किसको कॉल किया गया है, जी को कॉल जी किया को गया है। तो कॉल जी। पहले जी कॉल होगा ना कि एफ कॉल होगा। प्रिंट पहले क्या होने वाला तो सर नीचे का है, तो जी सिर्फ कॉल होने जी वाला है, तो एच और जी को कॉल प्रिंट ए करो, ही होगा जी ना को सर, यहाँ कॉल तीन। किया है ना। सर यहाँ पे तीन ही प्रिंट होगा ना, जी एच और हाँ, प्रिंट ए। देखते हैं देखते हैं।
तो रुचि बताओ इसका क्या आउटपुट होगा। हेलो। यस सर। इसका आउटपुट बताओ। फाइव होगी पहले। पहले 5 होगी, क्यों होगी? अच्छा ये बताओ पहले। सर मेन में अभी पहले फाइव है मेन में। मेन में 5 है तो मेन में लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे ना। पहले ये लाइन आई तो ये एग्जीक्यूट होगी, फिर वापस से मेन में गए तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। पहले यही थोड़ी करा देंगे, इसको थोड़ी करा देंगे। पहले कौन होगा? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये जी को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पर जाएंगे ना, इसके अंदर जाएंगे ना। तो इस तुरंत ये नहीं, जब तक ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ये फंक्शन कॉलिंग पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये कॉल नहीं हो सकता। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। पहले क्या होगा? ए इक्वल्स टू 5। शिवराम बताओ, आउटपुट बताओ। वेरी गुड, 3 प्रिंट होगा और फिर 5। वेरी गुड। नहीं, फिर 3 प्रिंट होने वाला है। देखो क्या होगा, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। ए इक्वल्स टू 5, उसके बाद मेन का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में फंक्शन लिखे हुए हैं। फंक्शन ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको कॉल किया जाएगा। एकदम ये हम कई बार बोल चुके हैं, ये एग्जीक्यूट तभी होंगे जब इनको कॉल किया जाएगा। तो अभी तो कॉल नहीं किया गया। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कॉल किया गया, लेकिन कौन सा फंक्शन? जी। एफ तो नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने जी को कॉल किया। तो जी में पहुंचेंगे। ए इक्वल्स टू 3, ये क्या बन गई? लोकल कॉपी बन गई। क्या बन गई? लोकल कॉपी बन गई। प्रिंट करा ए, प्रिंट करा ए, ए में लोकली क्या पड़ा हुआ है? 3। प्रिंट क्या होगा? 3। ठीक, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर इस जी के अंदर एक फंक्शन कॉल किया गया है, लेकिन कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर चले गए। ठीक, यहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर लिखा है प्रिंट ए, क्योंकि यहाँ पर कोई लोकल कॉपी ए की नहीं, तो कहाँ जाएगा? ग्लोबल के पास जाएगा। ग्लोबल में क्या पड़ा हुआ है? 5। क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके खत्म। तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन में क्या क्या कर रहे हैं हम? प्रिंट ए। तो लोकली सर्च करेगा ए कहाँ है, तो ए ये है। प्रिंट क्या करेगा? 3 होगा। तो इसकी वजह से 3 प्रिंट हुआ था, इसकी वजह से 5 प्रिंट हुआ था, इसकी वजह से अब 3 प्रिंट होगा। अब इसके बाद हमने एच फंक्शन को कॉल किया है। तो एच फंक्शन कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। ठीक है, एच फंक्शन हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर चले आए हम लोग। अब एच के अंदर हमने अगेन जी को कॉल किया है। किसको कॉल किया है? जी को। एच के अंदर पहले हम कहाँ क्या करेंगे? जी को कॉल करेंगे, तो वापस से इसके अंदर जाएंगे, जी के अंदर वापस में जाएंगे। ठीक, अब ए इक्वल्स टू 3, अगेन लोकल कॉपी बनी। फिर उसके बाद प्रिंट हुआ ए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। जी कॉल करने में थोड़ा सा रिकर्सन हो जाता है। अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं। ठीक, तो जब ये एच कॉल हुआ होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आएंगे ए इक्वल्स टू 7, क्योंकि इक्वल साइन लगा तो लोकल कॉपी बन गई। फिर फंक्शन एफ कॉल हुआ है, तो कहाँ जाएंगे? फंक्शन एफ पे आएंगे। अब यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहा है? ए की वैल्यू। अब ए लोकली तो है नहीं, कहाँ जाएगा? ग्लोबल पे जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 5 प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये वापस यहाँ पर आएंगे। अब इस एच के अंदर और कोई लाइन तो है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जहां से कॉल हुआ था वहां पर वापस गए, यहाँ पर वापस चले आए। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? वापस से जहां से जी कॉल हुआ था। जी कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है, तो वापस चले आए। ठीक, अब इसके बाद कॉल हुआ है एच। एच के पास जाएंगे, ए की एक लोकल कॉपी बनाएंगे, एफ को कॉल करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 5 प्रिंट होगा। लोकल नहीं है, ग्लोबल एक्सेस करेगा, तो यहाँ प्रिंट होगा 5, और यहाँ पर
वापस आएंगे एच, क्योंकि अब एच के बाद एच में इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो ये वाली लाइन हमारी पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब प्रिंट ए की वैल्यू, प्रिंट ए, अब ए में क्या पड़ा हुआ है 5, अभी भी प्रिंट क्या होगा 5 होगा। ठीक, समझ में आया कुछ? एक बार फिर से समझा रहे, एक बार फिर से समझा रहे, ध्यान से देखना, ठीक है? कंफ्यूजिंग हो गया ये, एक बार फिर से समझा रहे हैं। हमारे ये 3 फंक्शन है, ये 3 फंक्शन तभी कॉल होंगे जब हम लोग कॉल करेंगे इसे, ये रन होंगे तभी जब हम इन्हें कॉल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मेन पे आते हैं, मेन की लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं, a इक्वल टू 5। अच्छा, एक चीज और चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो ज्यादा सही है। ठीक, अब ठीक, हाँ, तो मेन में गए, हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, फिर उसके बाद 3 फंक्शन है, तो इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको कॉल किया जाएगा। अभी इनके पूरा ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। वापस से मेन में आए, कहाँ, यहाँ पर। ठीक, ठीक, अब जी फंक्शन को कॉल किया है तो हम कहाँ जाएंगे, अब जी को एग्जीक्यूट कराएंगे, जी के अंदर की सारी लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे एक एक करके। ए इक्वल्स टू 3, मतलब इस जी के अंदर एक लोकल कॉपी बनी ए की जिसमें 3 पड़ा हुआ है, प्रिंट होगा ए की वैल्यू लोकली 3। सर आवाज नहीं आ रहा। comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.